जेता मीठा बोल रगा, तेता साधन चारिन कबीरा। पहले था दिखाए करी, कुंडे देसी आरिक कबीरा। कबीरदास धर्म का आडंबर करने वाले साधुओं की वास्तविकता बताते हुए कहते हैं कि वे मीठे वचनों में उलझाते ही ईश्वर की बातें करते हैं, किंतु संसार रूपी नदी की व्यर्थता बताने के बावजूद वह उसी में उसे डुबो देती है। ऐसे साधुओं से बचना चाहिए। कबीरदास के अनुसार धर्म मार्ग पर चलने के लिए सदैव विवेक का आश्रय लेना चाहिए। पाखंड का शिकार होने से बच सच्चे आध्यात्म का अनुसरण किया जाना चाहिए, ऐसा कबीर का मानना है। जान बूझ साचा ही तजे, करे झूठ सूहने हो कबीरा। ताकि संगत राम जी, सुपने हे तिन दे हो कबीरा। यहाँ कबीरदास जी ढोंग करने वालों का उल्लेख करते हुए संदेश दे रहे हैं कि असत्य पथ से नाता जोड़ने वाले की संगति भूलकर सपने में भी ना करें। सच्चे लोगों से ही मेल मिलाप रखना चाहिए। वह कबीरदास के अनुसार सच्चे और भले लोगों का साथ करने से जीवन का कल्याण होता है। अतः सदैव कुसंगति से दूर रहना चाहिए। इसी में मनुष्य का हित है। कबीर दास मिलाए, जास ख्याल तू बसे कबीरा। नहीं तर वेग उठाई, नित का गंजर को सहे कबीरा। कबीर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिससे हृदय में तेरा प्रकाश हो, ऐसे ही लोगों का मुझे सानिध्य उपलब्ध हो। यदि ऐसा संभव नहीं तो जीवन व्यर्थ है। ऐसा जीवन जीने का कोई लाभ नहीं। कबीरदास के अनुसार सच्चे साधु संतों का सत्संग ही मंगलकारी है। जिसे यह सत्संग मिले वही धन्य है। अतः लोगों के साथ मिलने जुलने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर बन बन में फिरा, कारण आपड़े राम कबीरा। राम सरीखे जन मिले, तिन सारे संवरे काम कबीरा। कबीरदास कहते हैं कि मैं ईश्वर की तलाश में यहाँ वहाँ घूमता ही रहा। इसी कारण मुझे ऐसे भक्त मिल सके जिनके गुण कर्म स्वभाव दिव्य थे। इसलिए मुझे उनसे ईश्वर लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। कबीर के मतानुसार ईश्वर का निरंतर खोज में लगे रहना चाहिए। ईश्वर की कृपा से ही उनमें भक्तों का सत्संग मिलता है। कबीर तन पंसो भया, जहाँ मन वहाँ उड़ जाए कबीरा। जो जैसी संगत करे, सो तैसे फल खाए कबीरा। संत कबीर कहते हैं कि संगत व कुसंगत का प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है। जैसी संगति होती है वैसे ही संस्कार बनते हैं। संस्कार के अनुरूप ही मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है और उन्हीं के अनुसार फल भी भोगता है। कबीर के मतानुसार मानव को उत्कृष्ट बनाने के लिए अच्छी संगति करनी चाहिए, क्योंकि शरीर किसी पक्षी की भांति मन पर संकेत पर ही अच्छी बुरी स्थितियों में पड़ता है वह फल भोगता है। कबीरा खाए कोट की, पानी पीवे न कोई कबीरा। जाए मिले जब गंग से, तब गंगोदक होए कबीरा। कबीर के अनुसार बुरे से बुरा व्यक्ति भी पवित्र आचरण वालों के संपर्क से महान बन जाता है। खाई का गंदा जल कोई भी पीना पसंद नहीं करता, पर वही जब गंगा में मिल जाता है तो गंगोदर कहलाता है। कबीर के अनुसार कबीर ने अच्छे आचरण वालों के साथ ही उठने बैठने की सीख इस पद में दी है। मासी गुड़ में गड़ रही, पंख रही लपटाई कबीरा। ताली पीटे सिरी धुने, मीठे बोए माय कबीरा। कबीर के अनुसार संसारिक भोग गुड़ की तरह मीठे लगते हैं, इसलिए मनुष्य भोगने के लिए लालच में
मक्खी की तरह उनसे चिपक जाता है, फिर लाख प्रयासों के बावजूद वह मृत्यु पर्यंत उनसे नहीं छूट पाता। भावार्थ कबीर के अनुसार संसारिक भोगों को भोगने में रुचि हो जाने पर उससे पीछा आसानी से नहीं छूटता। मूर्ख संग ना कीजिए, लोहा जलना तिराए कबीरा, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिहाए कबीरा। कबीरदास जी मूर्ख की संगति के प्रति सचेत करते हुए कहते हैं कि मूर्ख का साथ लोहे के नाव के समान है, जिसे संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता। मूर्ख की संगति से हर कोई मूर्ख ही बनेगा और बुद्धिमान की संगति से बुद्धिमान, जैसे स्वाति की बूंद के मुंह में मोती बन जाती है तो केले में पड़कर कंदली, लेकिन सांप के मुंह में जाते ही उसे जहर बन जाना पड़ता है। इस तरह स्वाति की बूंद के 3 रूप हो जाते हैं। कबीर के मतानुसार मूर्ख व्यक्ति की संगति ऐसी मूर्खता है जिससे बुद्धि कुंठित हो जाती है। सद्बुद्धि से संपन्न व्यक्ति की संगत ही श्रेष्ठ है। हरिजन से की रूषणा, संसारी सुन होत कबीरा, तेड़ कदे न नीप जय, जू कालर का खेत कबीरा। कबीर का उपदेश है कि अपने अंतर में भक्ति का बीजारोपण यदि करना है तो भक्त हृदय में लोगों से प्रेम करना चाहिए, किंतु यदि कोई भक्ति भावना वाले लोगों से बैर और संसारी लोगों से में लिप्त रहेगा तो वह ऊसर खेत की तरह बन जाता है, जिसमें भक्ति का बीज कभी उग ही नहीं सकता। भावार्थ ईश्वर के प्रति जिज्ञासु भक्तों के संसर्ग से ही भक्ति के भाव में हृदय में जागृत हो सकती है, संसारिक लोगों के संसर्ग से नहीं हो सकते। काजल केरी कोठणी तैसा यह संसार, बलिहारी का दास की पैसे निक्षण हार कबीरा। कबीर ने संसार की काजल कोठरी की संज्ञा दी है, क्योंकि इसमें रहने से दोष रूपी कालिक व्यक्ति के चरित्र पर अवश्य लगती ही है, किंतु भगवान की भक्ति करने वाला ये दोषों से बच सकता है, क्योंकि उसका आकर्षण भगवान में है। वह संसारिक पापों से बच निकलने की कोशिश करता है। भावार्थ कबीरदास के मतानुसार सांसारिक दोषों से बचने का एकमात्र उपाय ईश्वर की भक्ति ही है। पानी होते पातला, धुआं हीते छीड़ कबीरा, पौना बेग उतावला, सो दोस्त कबीर कीन कबीरा। यहाँ कबीर ने ईश्वर का महत्व प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह जल से अधिक तरल तथा धुएं से भी अधिक छीना है। उसका वेग और चंचलता वायु के वेग और चंचलता को भी मात करने वाली है। अतः ऐसे ही समर्थ ईश्वर की मित्रता करनी चाहिए। कबीर के मतानुसार ईश्वर की महिमा पहचानने वाला उसे पा जाता है। कबीर का यह मत है, आशा का ईंधन करूं, मनसा करूं विद्युत कबीरा, जोगी फिर मैं फिर करूं, यो गिरना वो सूत कबीरा। कबीरदास कहते हैं कि संसारिक आशा से विरक्त पुरुष ही योगी है। आशा को जलाकर ही उसकी राख तन पर लगाने वाला सच्चा योगी विरक्त होकर संसार में विचरता है। वहीं ईश्वरीय तत्व सत्य को हृदय में सजाने की जीवन में नीति अपनाता है। कबीर के मतानुसार संसार में आशा रखना सांसारिक राग है। आशा को राख करने पर ही विराग होता है, तब पुरुष बैरागी बन जाता है। कबीर मारू मन को टूक टूक है जाए कबीरा, जिसकी क्यारी बोए करी, लुनत कहाँ पछताए कबीरा। कबीर के अनुसार जीवन एक क्यारी है, इसमें मनुष्य का चित्त जहर के बीज बोता है, जिनके बुरे फल जीवन में भोगने पड़ते हैं। अतः चित्त वृत्तियों से मन को मारना अथा उस पर लगाम लगाना अनिवार्य है। भावार्थ
कबीर के मतानुसार जीवन की गतिविधियों का केंद्र बिंदु मन है। यह सदैव सुख के पीछे दौड़ता है और सांसारिक बंधनों में बंधता है। अतः मन को मारकर ही चलना श्रेष्ठ है, इसी में कल्याण है। कागद केरी नावरे पानी केरी संग कबीरा, कहे कबीर कैसे तिरू पंच कुसंगी संग कबीरा। संत कबीर के अनुसार कागज के समान जीवन रूपी नाव को पानी पर कैसे कोई पार लगा सकता है, जब तक उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां नेत्र, त्वचा, कान, घ्राण और जीभा चंचल रहती हैं, जब तक ईश्वर के प्रति आकर्षण हो ही नहीं सकता है। ये कुसंगति की तरह डुबोने वाली बन सकती हैं। भावार्थ, ईश्वर प्राप्ति के लिए इंद्रियों को वश में करना अनिवार्य है। इसके बिना मोहमाया से छुटकारा नहीं मिल सकता। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त कर सको। धन्यवाद।